बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको 3 बातें ऐसी बताने वाली हूँ जो मर्दों के अंदर अक्सर पाई जाती हैं और उस बातों को करने के बाद, उन बातों पर अमल ना करने के बाद वो इस तरीके से अपनी जिंदगी में फंस जाते हैं कि उस गुनाह के दलदल में फंस कर उनके पास न पैसा रहता है, न दौलत रहती है, न शोहरत रहती है। वो हर तरीके से कंगाल और बेकार नजर आते हैं। और वो कौन से 3 गुनाह ऐसे हैं जो अक्सर आम मेरे भाई, इस्लामी भाई जरूर करते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही काम का है मेरे भाइयों, और ये कुरान और हदीस की रोशनी में 3 बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले मेरा मन और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आपको एक ईमान ताजा करने के लिए एक वाकया अल्लाह के एक नेक बंदे का सुनाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वीडियो को पूरा लाजमी जरूर देखें और ये बहुत ही काम का है। इससे पहले आपका दिल, आपका दिमाग और आपका मूड फ्रेश हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से आपसे सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत हो जाए और वो इबादत और नमाज में लग जाएं। और वो वाकया नमाजी इंसान का है। मुख्तसर सा बयान है, आप इसे जरूर समाअत करें, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप अल्लाह रसूल से इतनी मोहब्बत करेंगे और यही अल्लाह रसूल के बताने की बात है जो मैं 3 बातें आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वीडियो पूरा लाजमी जरूर देखें और इसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। मेरे भाइयों, मुझे करीब 4 महीने वीडियो बनाते हुए हो गए और वो हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा जो चाहते हैं हम। और मेरा इरादा और मेरी नियत सिर्फ अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए है, सिर्फ दुनिया में दीन की बातें आप सब तक पहुंचाने के लिए। तो आप इसमें हमारा साथ जरूर दें। मैं आपसे दिल से गुजारिश कर रही हूँ कि मैं वही बात बोलूंगी जो मेरे पास इल्म है और जितना मैं अमल करती हूँ आप तक पहुंचाऊंगी इंशाअल्लाह। मैं तालिब इल्म हूँ, ना कि मैं बहुत बड़ी आलिमा या आलिम हूँ। मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ, इल्म की प्यासी हूँ और इसी इल्म को आप तक पहुंचा रही हूँ। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, समाअत करें। एक शहर में, एक देहात में एक लड़के की शादी हुई। उसकी शादी के बाद माँ बापों का, आजकल का जमाना क्या पहले से ही ये चला आ रहा है, ये शादी होने के बाद जब बेटे बेटे की दोनों दुल्हा दुल्हन आ जाते हैं तो माँ बाप का फर्ज नहीं, ये शरीयत से भी आ रहा है कि उन्हें दोनों को अलग कर देते हैं कि अब तुम रहो, बसर करो अपनी जिंदगी और अपने आने वाली नस्लों को संभालो। 2-3 साल के बाद उनका अलग साझा हो गया। 2-4 बच्चे उन पर, 4-5 साल में 2-4 बच्चे तो हो ही जाते हैं, तो 2-3 बच्चे उनके पास अब गुजर होने लगी। जब से वो अपने वालिदैन के साथ रह रहे वो लड़का, अब उसके बाद वो लड़का अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन उससे पहले अपने वालिदैन के जुम्मे खर्च करता था। माँ बाप खिलाते थे, पिलाते, लेकिन लड़का बड़ा शरीफ था। उसकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, उसका रोजा कज़ा नहीं होता। और ऐसा था वो लड़का, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, मैंने ये एक किताब में बयान पढ़ा था तो मुझे याद आ रहा है, तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो उस लड़के की आदत थी कि कोई भी वजीफा नहीं छोड़ता था जो ना पढ़ता। सलातुल तस्बीह की नमाज, चास्त की नमाज, अवाविल की नमाज, हर टाइम वो निफिल नमाज है देख करके किताबों में से, उनमें से वो अदा करते रहता था। बीवी बड़ी परेशान कि मेरे शौहर तो हर टाइम अल्लाह की इबादत में, कभी वे नमाज, कभी अवाविल की, कभी चास्त की, कभी यानी सबे जुमा की, ये नमाजें पढ़ते रहते हैं, कैसे गुजर होगी घर की, किस तरीके से मैं घर चलाऊं। अब तो घर में अनाज भी नहीं है, अब मैं कैसे करूं, अनाज कहाँ से लाऊं। बीबी ने शौहर से मुतालबा किया कि मेरे शौहर, मेरे सरतार, अब मैं चाहती हूँ कि आप पैसे कमाएं, आप कहीं से रोजी रोटी की तलाशी करें ताकि हमारे घर में कुछ नहीं बचा, किस तरीके से हम बच्चों को पालेंगे। अब हम अलग हो गए और जिम्मेदारियां अब हमारे और तुम्हारे ऊपर आई हैं, तो हम कैसे करें। तो शौहर ने कहा, अच्छा बीबी अब तो मुझे खाना बना कर दे। वो बोली कि अब तो अनाज भी नहीं है, नहीं राशन बचा, ना दाल ना चावल, कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, और बच्चे भी हैं हमारे साथ। अब आप अल्लाह की इबादत तो करते हैं, लेकिन इतनी करें कि अपनी रोजी रोटी को भी तलाश जरूर करें। तो बोला शौहर, क्या मेरी बीबी आज तो करो कुछ ऐसा कि कल को मैं जाऊंगा काम के लिए, मजदूरी के लिए, तो मुझे कुछ खाना रोटियां बना कर दो। बीबी अनाज मोहल्ले में से भर के लाई अपने सास ससुरों में से और रोटियां बनाई। सुबह को रोटी बांध करके वो मजदूरी के लिए, जैसे अपने यहाँ मुरादाबाद, कोई संबल, कहीं ना कहीं मजदूरी करने जाते हैं, वो भी चली गए
वो बेचारा रोटी लेकर के चले गए। जब जहां पहुंचे जहां पे मजदूरों की लाइन लगती है, वो भी लाइन में लग गए। अब जितने भी मालिक आते हैं, काम करने वाले, काम कराने वाले सेठ आते हैं, जिन्हें मजदूरों की जरूरत होती है, वो आते हैं और हर किसी को गाड़ी पे बिठाया और ले गए। बेचारे वो लास्ट में एक तो पतले दुबले, ऊपर से जब इबादत करता है इंसान, रोजे रखता है, तो वो पतला दुबला हो जाता है, उसमें मोटापा नहीं आता है। और वो अपने इबादत से अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता कि उसके किसी भी चीज को उसे ख्वाहिश नहीं होती है कि मुझे जिंदगी में ये ख्वाहिश है, ये आराइश है, मुझे चाहिए, नहीं, वो ऐसा भी नहीं होता। तो उसे पतला दुबला समझ करके छोड़ जाते थे। ऐसे ही शाम को आए, जब देखा कि दोपहर हुए, मुझे कोई नहीं है, 10-11 हो गए, तो एक मस्जिद करीब थी, वहीं चले गए और अल्लाह की इबादत की शाम तक। जब 6 बजे जब मजदूरों को मजदूरी भेजने का, घर पे आने का वक्त हो जाता है, तो शाम हुई तो आप घर पे आए। कहा बीबी ने अच्छा कुछ मिला? तो कहा नहीं बीबी अभी नहीं मिला। सेठ ने 2 हफ्ते के दिन को कहा कि अच्छा। फिर वो बेचारी भर के लाई, खाना बना के दिया, सुबह को फिर ले गई। लेने के बाद वो अपने घर पहुंचे, रोटी लेकर फिर अपने वही मजदूरी में लग गए, लाइन में खड़े हो गए। जब लाइन में खड़े हुए तो लोगों ने फिर उन्हें आए, सेठ जो मजदूरों की जरूरत थी आए, ले और अपनी बाइक पे बिठाया, सबको लेकर चले गए। वो बेचारे फिर ऐसे ही रह गए, फिर उन्हें किसी ने ना बूझा। ऐसे ही फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन भी यही हुआ। रोटी बनवाई, लेकर लाइन में मजदूर खड़े हो गए, कोई बूझने वाला, क्यों कमजोर थे, ताकतवर न थे, ज्यादा लंबे चौड़े न थे, कमजोर समझ के किससे क्या काम हो जाएगा, उसे ऐसे ही उन्हें छोड़कर चले जाते। वो क्या करते थे कि करीबी मस्जिद होती, उसी मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करने लगते। जब अल्लाह की इबादत करते तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में शाम कर लेते। जब शाम होती तो आते, तो बीबी मालूम करती क्या हुआ, पैसे कुछ मजदूरी मिली? तो कहते नहीं मजदूरी तो नहीं मिली, हफ्ते के दिन को कहा। जब पूरा हफ्ता हो जाता उनके लिए तो क्या अच्छा आज पूरा हफ्ता है, हफ्ते का दिन है, दाल लाना। बीबी ने एक थैला दिया कि दाल चावल मिर्चें सारा बाजार का सामान जो घर की जरूरत थी सारी दे दी, बता दी कि ये लाना। अब शोहर गए कि वहां तो क्या करें, अब वहां शहर नहीं गए। उन्होंने क्या सोचा कि अब जंगल चलें। जंगल में अब मैं शहर में जाके क्या करूं, आप जंगल की तरफ चले गए और जंगल में जाके एक झाड़ियों में ठंड देखकर और वहां अल्लाह से जारो कतार रोए, गिड़गिड़ाए कि अल्लाह आज मैं कौन से मुंह से अपनी बीबी के पास जाऊं, अब तक तो मैं मस्जिद में रहता और अल्लाह तेरा जिक्र करता, अब मैं 7वां दिन है, आज हफ्ते का दिन है, मजदूरी मिलने का दिन है, मैं क्या करूं मेरे रब, मैं किस मुंह से अपनी बीबी के पास जाऊं। सारा दिन वहीं गुजारा, अल्लाह से रो रो के फरियाद करी। जब शाम ढली तो जो वहां झाड़ियों में रोड़े ईंट पत्थर थे उस थैले में और थोड़ा सा रेता उस थैले में भरा और आने लगे घर। जब घर पे दस्तक दी और वो इस नियत से भरा कि जब मैं थैला खाली नहीं लेकर जाऊंगा तो बीबी नाराज नहीं होगी, बीबी परेशान नहीं होगी। जब थैले में देखेगी तो कुछ देर तो वो शांति से रहेगी, कुछ देर तो वो मुझे डांटेगी नहीं, तब मैं उसे सारा मामला जो मेरे साथ गुजरा है मैं उसे बयान करूंगा, उसे बता दूंगा। इस वजह से उन्होंने झोले में कुछ सामान, कुछ ईंट पत्थर और रोड़े भर करके दरवाजे पे दस्तक दी। तो बीबी बड़ी खुश, बीबी इतनी खुश हो रही कि मेरे शौहर ठहरिए, बड़ी देर हुई आपको आने में, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जब दरवाजा खोला तो बीबी देखा तो खुश, घर में बड़ी बहार है, खाना बननिया है और घर में तो बहुत बच्चे भी तैयार हैं, बच्चे भी लिबास कपड़े अच्छे पहने, बीबी भी कपड़े अच्छे पहन रही है और खाना भी बहुत अच्छा। कहा बीबी क्या माजरा है? कहा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे जो जहाँ पे आप काम करते हो अपने तुम्हारे मालिक ने एक नौकर को भेजा और उस नौकर ने कपड़े, खाने के मेवे और कुछ अशरपियां और बहुत सामान भेजा। बड़ा अच्छा मालिक है तुम्हारा जिसने इतना सामान भेजा, तो इसलिए मैं ये सामान लेकर आया हूँ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों सुने कि कितनी बड़ी अल्लाह ने मदद की। जब उसने कहा कि अच्छा अल्लाह और तुम्हारे मालिक के नौकर ने कहा है कि जहां तुम्हारा शौहर काम करता है उन्होंने तुम्हारे शौहर के लिए सलाम भेजा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील के जरिए खाने का सामान, बच्चों को कपड़े और अशरपियां, पैसे सारे लेकर भेज दिया और कहा है जिब्रील कह देना हमारे महबूब, हमारे प्यारे बंदे की बीबी से कि हम उसे सलाम पेश करते हैं। जब उसने कहा, सारा माजरा बताया, तो बीबी ने कहा ऐ मेरे शौहर बड़ा अच्छा मालिक है आपका। तो आप रोने लगे चारों कतार, वो शख्स, वो बंदा अल्लाह का रोने लगा और कहा बीबी थैला उठाओ, देखो इस थैले में। मैं उनने सारा वाकया बताया कि मैं आज तक जो जाता था शहर के लिए मजदूरी के लिए तो मुझे कोई भी बुलाकर न ले आता, मुझे कोई बूझने वाला न था,
कमजोर समझकर ऐसे कमजोरी की हालत में मुझे छोड़ जाते तो मैं क्या करता, मैं उठ करके वहां से मायूस होकर के मस्जिद जाता और अल्लाह की निफिल इबादत करता, कुरान पढ़ता। ऐसे ही दिन गुजार के शाम को तुम्हारे पास आन के कह देता कि मैं काम कराया। ऐसे ही मेरा मामूल था, रोज जाता और रोज इन्हें मुझे कोई मजदूरी न देता और मैं करीबी मस्जिद में जा करके वहां बैठ जाता तो अल्लाह की याद में और कुरान पढ़ता और शाम होती तो तुम्हारे पास आता। और आज तो मैंने ये किया कि मैं जंगल की राह ले चला गया और झाड़ियों में जाके बैठा, रोया। और देखो इस झाड़ियों की मेरा सबूत है कि मैंने इसमें ईंट पत्थर और रेता भरा। अब देखो इस झोले को लोट करके थैले को, जब उसने थैला लोटा तो वो अब ईंट पत्थर नहीं है बल्कि वो मोती अशरफी और सोना चांदी बन गए। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब दोनों ने देखा रोए जारो कतार, अल्लाह का शुक्र किया, बच्चों को वहीं छोड़ा और जो माल अल्लाह ने भेजा वो बच्चों को दिया और जो झोले में निकला वो सब खैरात अल्लाह की राह में कर दिया। और दोनों अपने 2 कपड़ों के साथ दुनिया से कतई किनारा करके और अल्लाह की याद में लग गए, सिर्फ अल्लाह के हो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कोई शख्स अल्लाह का बन जाए तो अल्लाह इस तरीके से अपने बंदे को नवाजता है। अल्लाह बड़ा प्यार करने वाला है, अल्लाह बड़ा ही करीम, बड़ा मेहरबान है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइएगा, मैंने जब 3 बातें आपसे वादा किया था कि मैं 3 बातें आपको ऐसी बताऊंगी जिससे आपकी जिंदगी टेंशन, बीमारी, परेशानी से जो गुजर रही है और जिसके सबब गुजर रही है वो कौन कौन से गुनाह हैं जो आप करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आम बात है। पहला गुनाह, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहला गुनाह ये, बड़ी तवज्जो से ध्यान से सुने, अगर आपके अंदर है तो आज से तौबा कर लें कि इस गुनाह को अब हम कभी नहीं करेंगे। पहला गुनाह ये, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स, जो मोमिन बंदा अपनी नजरों की हिफाजत न करेगा, अल्लाह ताला उस पर नजर करम की रहमत हटा देता, उस जलाल की नजर से देखता, उस पर रहमत नहीं आती है बल्कि उस पर अल्लाह की लानत आती है। जब वो किसी औरत को गैर नजरों से देखता है, यानी ऐसी नजरों से देखता है सोहबत की नजर से। और मेरे भाइयों, अगर किसी औरत को आप देखेंगे, एक बार अचानक से नजर पड़ जाए तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसे बार बार देखेंगे और ये ख्याल करके देखेंगे कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। जब ऐसे सोचेंगे तो दिल में कुछ न कुछ वसवसे जरूर आएंगे। दिल एक नफ्स एक ऐसा जलील है कि अपने दिल, वो नफ्स हमारा इतना कमीन है कि अगर उसे कंट्रोल में न रखें तो वो गंदे से गंदे ख्याल आते हैं, तो आपका नफ्स उधर पहुंचेगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अपनी नजरें नीची कर लो। और औरतों से फरमाता है अल्लाह पाक कि अपने गिरेबा को ढाक लो, यानी जो अपने शाने हैं, ये जो अपने वो है, अपने कांधे, इन पर दुपट्टे डाल लो। और मर्दों से कह रहा है मेरा रब, ए मर्दो, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, अपनी निगाहें नीची कर लो। निगाहें जो नीची करके नहीं चलते हैं उन पे अल्लाह तबारक व तआला की नालत आती है और अल्लाह उन पे रहमत करम नहीं करता कभी भी, जो अपनी नजरों की हिफाजत नहीं करते। इसकी वजह से उनके घर में तकलीफ, गरीबी, गुर्बत, जब अल्लाह की रहमत से वो नहीं रहती है तो वो गुर्बत में रहते। अब आइए दूसरा गुनाह, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दूसरा गुनाह ये है, जब मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, हम बिस्तरी के बाद और वो सारा दिन ऐसे ही गुजार दे, यानी वक्त तो इस्लाम में यह है कि उसी वक्त वो गुस्ल करे, लेकिन वो गुस्ल नहीं करता, बल्कि क्या करता है, अपना वक्त ऐसे ही जाया करके सो पड़ा रहता है। 10 बजे तक, 11 बजे तक सो रहा है। जब उठ के जागा तो अल्लाह की जो जमीन है वो भी उससे बचती है कि ये गुनहगार, ये नापाक मेरी जमीन पे ना चले। और जिस चीज को वो छूता है वो भी उससे पनाह मांगती कि नापाक है, क्योंकि हुक्म तो उसी वक्त का है और तुम पनाह में बैठे हो और तुम नापाकी की हालत में हो, तो उस वक्त वो इंसान गुनहगार है और उस पर अल्लाह की नालत है जब तक वो पाक ना हो। ये भी एक बवाल है गुर्बत आने का, उस पे परेशानी आने का, उस पे टेंशन और डिप्रेशन और पैसे से बेबरकती होने का। दूसरा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तीसरा सवाल, तीसरा वो गुनाह है जो मर्द करते हैं। वो गुनाह ये है कि नापाकी की हालत में हजामत बनवाना, दाढ़ी की हजामत बनवाना, बाल बनवाना। आप समझते हैं अक्सर मेरे भाई ये करते होंगे और करते हैं कि अभी बात को नहाऊंगा, बात को गुस्ल करेंगे, पहले हम बाल बनवाइए, नाई के पास जाकर अपनी दाढ़ी बनवा लें, अपने बालों को बनवा लें। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह, नापाकी की हालत में बाल नहीं बनवाने चाहिए। पहले आप पाक हों, साफ हों, फिर बाल हजामत बनवाने जाएं। इसकी नहुसत ये आती है
کہ آپ کے گھر میں بھی برکت نہیں آتی، غربت رہتی ہے اور آپ کی जेब में भी पैसा नहीं रहता، کیونکہ جب آپ ناپاک ان تینوں چیزوں میں ملوث رہیں گے تو آپ کے پاس برکتیں اور اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی۔ اس بنا پر نہ ہی آپ کی کمائی میں برکت ہو سکتی، نہ آپ کتنے ہی کما لیں، کتنے ہی محنت کر لیں، آپ کے پاس نہ ہی پیسہ رک سکتا، نہ ہی اس پیسے میں برکت ہو سکتی، کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ شیطان وہیں رہتا ہے جہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں ناپاکی ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے رحمت والے دور ہو جاتے ہیں اس شخص سے جو شخص ان 3 باتوں میں، 3 گناہ میں ملوث رہتا ہے، 3 گناہوں میں ہمیشہ لتھڑا رہتا ہے اور انہیں وقت پر ادا نہیں کرتا۔ اور یہ 3 گناہ بہت عام ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری کمائیوں میں برکت ہو، تم سے لوگ محبت کریں، تم سے لوگ آن کے ملیں اور تمہاری بیوی تم سے محبت کرے، حق تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بھی ڈانٹیں کہ آپ وقت پر طہارت کریں۔ اور طہارت، اللہ کے رسول نے فرمایا، طہارت پاک ہونا انسان کا آدھا ایمان ہے۔ اسلام میں طہارت انسان کے لیے آدھا ایمان ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا ایمان ہی آدھا ہے، مکمل نہیں، کیا اس کے گھر میں برکت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی کمائی میں برکت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے اولاد میں برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، خیال رہے کہ ان 3 گناہ سے ہمیشہ کے لیے آج سے توبہ کر لیں، آئندہ کے لیے نہیں کریں گے اور ابھی توبہ کر لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پڑھنے میں، سننے میں جو غلطی ہو اسے معاف کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔